So hello everyone. So welcome to my YouTube channel. We are going to start a brand new topic which is nuclear. Let us start today's topic. So let me tell you the properties of the nucleus. So न्यूक्लियस एक सेंट्रल कोर होता है जो एक एटम के अंदर होता है. वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड आई कैन से एंटायर मास उसके अंदर कंसनट्रेटेड होकर रहता है. ठीक है. अगर हम कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उसको हम न्यूक्लियन बोलते हैं. तो कंसनट्रेशन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस में दो चीज़ें रहती है. एक तो आई कैन से न्यूक्लियन रहता है. जो न्यूक्लियन दोनों चीज़ से लेकर बने होते हैं. एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है. ठीक है. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन जो है तुम्हारी वो न्यूट्रल जो होता है वो तुम्हारा न्यूट्रॉन जो तुम्हारा न्यूट्रल रहता है. ठीक है. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट किया जाता है. और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना भी आई कैन से जितना भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं. तो हमने क्या सीखे तो सुनो. अगर हमारे पास ए लिखा हुआ है तो वो तुम्हारा न्यूक्लियस है. अगर हमारे पास जेड लिखा है तो वो हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है. इतना समझ में आ गया. अब देखो, नो टू एलिमेंट्स दैट आर डिफरेंट कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर. ये तुम्हारी एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है और ये तुम्हारी मास नंबर को डिनोट करता है. तो सिंपल सी बात है, जो एलिमेंट डिफरेंट है उनके पास कभी भी सेम एटॉमिक नंबर हो ही नहीं सकता. और जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर है तो ये 110% श्योर है कि वो तुम्हारी सेम एलिमेंट हो गया. तो उसके पास सेम एटॉमिक नंबर भी डेफिनेटली होगा. ठीक है. और हम ये भी बोल सकते हैं लेकिन एक एटम अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब कोई नहीं कि इसके पास सेम मास नंबर नहीं हो सकता. इसका मतलब दो चीज़ें पता चले कि नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, बट इवन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास नंबर बिटवीन. ठीक है. अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक एटम को. इस तरीके से हम एक एटम को डिनोट कर सकते हैं, उसको आइकन से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. तो मोर द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मोर इज द मास. जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियन होगा उतना नंबर ऑफ मास नंबर होगा. ये तुम्हारी न्यूक्लियन को आइकन से ये तुम्हारी न्यूक्लियन को डिनोट करते हैं. ये तुम्हारी एटम को एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं. ये तुम्हारी न्यूक्लियन को डिनोट करता है. तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन हमारे पास होगी उतने नंबर ऑफ मास हमारे पास होगा, क्योंकि ये तुम्हारी मास नंबर को अल्टीमेटली डिनोट करता है. इसके पास तुम्हारी ये भी होता है और न्यूक्लियन से न्यूक्लियस भी न्यूट्रॉन भी होता है. ठीक है. सो मोर द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मोर विल बी द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. यानी कि अगर हमारे पास लोग की संख्या बढ़ी तो लोग घर भी तो बड़ी होगी ना. तो इसलिए जब न्यूक्लियन बढ़ता है तो हमारे पास वॉल्यूम की ज़रूरत भी बढ़ता है. तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है. अगर हम इस तरीके से बात करेंगे, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर होता है. अगर बस डेंसिटी बढ़ जाता है तो एटॉमिक नंबर डेफिनेटली बढ़ जाता है. तो हम ये डिनोट करते हैं इस तरीके से कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है ज़रा देखिए. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है. मास तुम्हारी न्यूक्लियन के ऊपर डिपेंड करता है. आई कैन से ये मास तुम्हारी न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है. आई कैन से न्यूक्लियन के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे मास नंबर के ऊपर डिपेंड करता है. ये तुम्हारे मास नंबर के ऊपर डिपेंड करता है. तो सिंस दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं तो इस दोनों को हम काट लेंगे तो हमारे ए नॉट हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1. इसका मतलब ये किसी के ऊपर कैसे डेंसिटी कभी भी मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता. कैसे न्यूक्लियन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ठीक है. तो हमने बस एक फॉर्मूला में इस तरीके से निकल सकते. सॉरी, तो हम इस फॉर्मूला लिख सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, मास नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है. अगर हम चाहें तो वॉल्यूम से इस तरीके से लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. ये तुम्हारी कांस्टेंट है, ये तो हमारी कांस्टेंट है. तो वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस, ये हमारी कांस्टेंट है. तो अभी हम पाए कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर क्यू. तो आर क्यू जब हम हटा देंगे तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3. ये तुम्हारा होता है फॉर्मूला जिससे हम अपने रेडियस निकाल सकते हैं. तो ये आर नॉट होता है 1.2 फॉर्मूला, ए होती है मास नंबर. अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप और आइसोबर. आइसोटोप वो होता है जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं. हम एक बार देखते हैं कि अगर उसके पास सेम एटॉमिक नंबर है तो इसका डेफिनेट ये मतलब है कि उसके पास सेम नंबर ऑफ आई कैन से सेम एलिमेंट ही प्रेजेंट होगा. क्योंकि अगर एलिमेंट ही सेम नहीं होगी तो एटॉमिक नंबर अलग कैसे सेम हो सकता है. अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो रहे हैं तो आई कैन से एलिमेंट भी डिफरेंट हो रहे हैं. अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसके पास तीनों के तीनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसके मास नंबर डिफरेंट हो सकता है. क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक डिफरेंट एलिमेंट के पास मास नंबर सेम भी हो सकता है
या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। इसका मतलब कोई ये नहीं है कि वो डिफरेंट हो गया फिर वो सेम होगा। लेकिन अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है तो इसका 110% श्योरिटी के साथ हम बता सकते हैं कि अगर आई कैन से अगर उसके पास मास एटॉमिक नंबर ही सेम है तो वो डेफिनेटली वो सेम होगा। तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि आइसोटोप वो होता है जिसके पास सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब उसके पास सेम एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसको हम आइसोटोप बोलेंगे। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि उसके पास जो है एटॉमिक मास नंबर भी सेम होने चाहिए, वो डिफरेंट हो सकता है। तो आइसोटोप हम इसको बोलते हैं कि जिसके पास एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली अबाउट दिस। तो मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एलिमेंट है, तो हम देख सकते हैं मैं यहाँ पर भी एक्स ली हूँ, यहाँ पर भी एक्स ली हूँ, यहाँ पर भी एक्स ली हूँ, यहाँ पर भी एक्स ली हूँ। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों भी सेम है क्योंकि ये तुम्हारे प्रोटॉन नंबर एक से एटॉमिक नंबर होते हैं। तो ये सेम है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि ये तीनों के तीनों भी सेम होगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो ए होता है वो दो चीज़ों को लेकर बनाते हैं। एक तो जेड होता है और एक तो तुम्हारे न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हारी सेम एटॉमिक आई कैन से प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को लेकर बना होता है। ये भी तुम्हारी प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को लेकर बना होता है। अगर मैं बता रही हूँ कि ये तीनों सेम है, अगर ये तीनों सेम है और ये तीनों डिफरेंट है तो इसका पूरा मतलब ये है कि ये न्यूट्रॉन तीनों के तीनों डिफरेंट होगा। ठीक है नहीं? यस। तो सिंस उनकी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगा। अगर हम इस तरीके से बात करेंगे आइसो बार के ऊपर, तो आइसो बार में क्या होगा ज़रा देखिए। मान लो कि हमारे पास दो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसका सदा सा मतलब सिंस एलिमेंट ही दोनों सेम है, सॉरी डिफरेंट है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये जो हमारे पास प्रेजेंट है व्हाट इज दिस एटॉमिक नंबर वो भी डिफरेंट हो गए। लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये दोनों भी डिफरेंट हो गए। ये दोनों सेम हो सकते हैं सिंस ये दोनों सेम मैं बता रही हूँ क्योंकि आइसो बार में दोनों सेम होते हैं। तो ये दोनों सिंस सेम हो रहे हैं तो ये दोनों डिफरेंट है। तो हमें बता सकते हैं कि उसके पास जो न्यूक्लियन होगा, सेकेंड उसके पास जो न्यूट्रॉन होगा वो भी डिफरेंट होगा। क्योंकि मान लो कि दो बच्चे थे जिनकी टोटल मार्क 170 आ रहा था फिज़िक्स और केमिस्ट्री मिला करके। ठीक है, तो मान लो कि ए वाले बच्चे ने कहा कि मेरे फिज़िक्स में 90 आ रहा है, तो डेफिनेट मतलब है कि उसकी जो केमिस्ट्री है उसमें 80 आ रहा होगा। लेकिन बी वाले ने कहा मेरा भी 170 आ रहा है लेकिन मेरी फिज़िक्स में 70 आ रहा है, इसका मतलब उसकी केमिस्ट्री में डेफिनेटली 100 आ रहा होगा। तो कोई भी किसके साथ सेम नहीं हुआ लेकिन उनकी डेफिनेट मास सेम हुआ। तो ये होता है मेरे आइसो बार में। ठीक है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज विल डिफरेंट। लेकिन अगर हम बात करेंगे आइसोटोप की तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम था। ठीक है, अगर हम फिर आइसोटोन के बारे में बात करेंगे तो टोन हमारे न्यूट्रॉन नंबर को दिखते हैं, ए हमारे न्यूक्लियन को दिखता है, जेड हमारे प्रोटॉन नंबर को दिखता है। तो ए माइनस जेड अगर हम माइनस करें तो हमारे को न्यूट्रॉन निकल जाएगा, जिस न्यूट्रॉन को हम आइसोटोन की कंपेयर करते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास कुछ एलिमेंट है, इस ए मान लो इस तरीके से हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो कार्बन 6 8 आई कैन से 7, ये 14, ये 16 और ये 15 प्रेजेंट है हमारे पास। अगर हम 15 माइनस 7 करते तो हमारी 8 आता है, 16 माइनस 8 का तो 8 आता है। देखो 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 आएगा, 16 माइनस 8 करें तो भी 8 आएगा, 15 माइनस 7 करेंगे तो भी 8 आएगा। लेकिन ना ही उनकी मास ना ही उनके एटॉमिक नंबर सेम है। यू कैन सी ना ही उनके एटॉमिक नंबर सेम है और ना ही उनकी मास नंबर सेम है। ज़रा देखिए, ना ही उनके एटॉमिक नंबर सेम है और ना ही उनकी मास नंबर सेम है, ना ही वो तीनों एलिमेंट सेम है। सिंस उनकी एटॉमिक नंबर ही सेम है तो वो सेम कैसे हो सकते हैं? तो वो भी सेम नहीं है। लेकिन उनके जो न्यूक्लियन है वो सेम है, लेकिन इनके अगर माइनस करें तो वो सेम आ रहा है। इसको हम आइसोटोन के अंदर कंसिडर करते हैं। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे वो ये है कि अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना दी गई हो तो हम इसको कैसे निकालते हैं।
सुनो, अगर हमें एवरेज मास नंबर दी गई है निकालने के लिए, मान लो कि वी हैव 4 आइसोटोप हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास 4 आइसोटोप प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, और एक इसको परसेंटेज ऑफ एक्स, परसेंटेज ऑफ वाई, परसेंटेज ऑफ जेड और परसेंटेज ऑफ पी माना। इसको अपन ने A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 माना। तो अब जो बात होती है कि इसको हम कैसे लिखते हैं, तो अगर हमें गिवन हो, एक सेकेंड, अगर हमें गिवन हो कि हम कैसे आई कैन से एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे या फिर आई कैन से मास नंबर ऑफ द एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो हम डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ एक्स इंटू ए प्लस परसेंटेज ऑफ वाई इंटू A2 प्लस परसेंटेज ऑफ जेड इंटू A3 प्लस परसेंटेज ऑफ पी इंटू A4 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे। तो यहाँ पर सब परसेंट है जो परसेंट हमें दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। सो आई होप यू गॉट इट आंसर। तो बस इस तरह करते हैं, हाँ इस तरह डिवाइड कर लेंगे, हमें आंसर आ जाएगा। दिस इज़ फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इन द comment section, and we are going to study tomorrow at a very गुड टॉपिक्स इज बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, वो हम कल पढ़ेंगे, स्टोरी लाइन के थ्रू पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, बाय।